एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक ठाक होंगे और स्वस्थ होंगे। तो भाई आ जाइए, फिर हम अपनी सीरीज़ है जो एचटेट की सीरीज़ हमने स्टार्ट कर रखी है। 11th क्लास के लेसन्स की समरी कर रहे हैं हम। एक बुक हमने कर ली है और अब हम सेकंड बुक स्नैपशॉट्स का आज सेकंड लेसन करेंगे। फर्स्ट लेसन की समरी और उसके MCQs भी हमने किए हैं। आज हम सेकंड लेसन करेंगे। लेसन का नाम है द एड्रेस और लिखा किसके द्वारा गया है? मार्गा मिंको के द्वारा ये लिखा गया है। लेसन का नाम है द एड्रेस। ठीक है, तो आज हम इसकी स्टोरी देखेंगे। क्या है इसमें, क्या है कि ये एक बहुत ही हार्ट टचिंग स्टोरी है। जैसे कि नैरेटर बताती हैं इसमें कि भाई युद्ध के कारणों से अपना देश छोड़कर उसकी पूरी फैमिली को बाहर जाना पड़ता है और जब युद्ध खत्म होने के बाद वो वापस होलैंड आती है तो वो अपनी जो मतलब जहाँ पे उसकी मदर ने सामान रखा था उस घर में जाती है और वहाँ अपने जो भाई परिवार से, घर से रिलेटेड जो चीज़ें थी उनको देखती है तो फिर वो उसकी जो पुरानी यादें हैं वो ताज़ा हो जाती हैं और उनको देखकर वो भी परेशान होने लगती हैं। भाई जिन चीज़ों से रिलेटेड थी वो चीज़ें याद तो दिलाती ही हैं, तो उन चीज़ों को वो छोड़कर आगे ज़िंदगी में मूव ऑन करने का फैसला कर लेती हैं। ठीक है, तो अब हम आइए इसको थोड़ा डिटेल में करते हैं। एक ओवरव्यू हमने इसका देख लिया है। तो स्टार्टिंग क्या है, भी जो हमारी नैरेटर है वो बताती हैं कि वे युद्ध के कारण उसके परिवार को अपने देश से बाहर जाना पड़ा। जब युद्ध के बाद नैरेटर अपनी माँ की जो बिलोंगिंग्स थी, जो उसकी माँ की वस्तुएं थी, थिंग्स थी, उनको खोजने के लिए वापस होलैंड में जो उनकी जो नेटिव सिटी थी, नेटिव प्लेस, वहाँ पे जाती है वापस। और उसकी माँ ने उन्हें एक महिला का पता दिया था। जब उसकी माँ ने काफ़ी टाइम पहले उसे एक लेडीज़ का पता दिया था कि भाई अपना जो कुछ सामान है वो हम इनको दे रहे हैं, लेकिन जब उसकी माँ ने ये कभी नहीं सोचा था कि भाई हमें ये सामान वापस भी लेना पड़े, क्योंकि उस टाइम कंडीशन और हालात वहाँ के ऐसे थे कि भाई उसने उसे दे दिया क्योंकि वो उसकी कोई नॉन थी। फिर कहते हैं कि उसकी माँ की बहुत सी चीज़ें उसके घर में पाई जा सकती हैं। भाई हो सकता है उसकी माँ ने कितना सामान दिया कितना नहीं दिया ये तो नैरेटर नहीं जानती थी, पर नैरेटर को ये पता था कि वो उनके घर आती थी और सामान लेकर जाती थी। तो आगे हम देखते हैं हम युद्ध के बाद क्या होता है। तो युद्ध के बाद जो नैरेटर हैं वो उस लेडीज़ के घर जाती हैं। भाई जो उसकी माँ ने उसको पता दिया था उस एड्रेस पे वो जाती हैं और कुछ मुश्किलों के साथ वो उसके घर को ढूंढ निकाल के वो वहाँ गेट पे जाके नॉक करती हैं तो कोई लेडी जाती है और वो दरवाज़ा थोड़ा सा खोलती हैं, यानी कि बिना पूरा दरवाज़ा खोले, जैसे थोड़ा सा दरवाज़ा खोल के हम ये नहीं पूछ लेते कि भाई कौन है, तो ऐसे वो इस टाइप से दरवाज़ा खोलती है और उससे पूछती है कि भाई तुम कौन हो। तब नरेटर बताती हैं कि भाई मिसिज एस की बेटी हूँ। तो जो वो लेडीज़ होती है वो पहले तो उसे घूरती रहती है, फिर वो मतलब कुछ उसे नरेटर को भी कुछ समझ नहीं आया था, दिखा नहीं था क्योंकि उसने पूरा गेट भी नहीं खोला था, तो और वो भी उसको कुछ ना पहचानने का ऐसे कर दी जैसे कि उसने पहचाना ही ना हो। फिर एकदम से नरेटर की नज़र जो उस लेडी ने जो गाउन पहना है उस पर नरेटर की नज़र पड़ती है और वो देखती है कि भाई ये जो गाउन है, ग्रीन कलर का जो कार्डिगन है, ये तो मेरी माँ के द्वारा बुना हुआ गाउन है और ये इसने पहन रखा है, तो इसका मतलब मैं सही पते पर आई हूँ, मेरा एड्रेस बिल्कुल सही ही है, मुझे यहीं आना था। तो वो ये बात समझ जाती है कि भाई ये सही है और वो उस लेडीज़ को पहचान लेती है। मगर वो लेडीज़ कहती है कि भाई अभी तुम्हारे साथ बात करना मेरे लिए सुविधाजनक नहीं है, यानी कि अभी मेरे पास टाइम नहीं है, तुम फिर कभी किसी और टाइम आना। तो भाई वो नैरेटर है वो भी क्या कहती हैं, ठीक है भाई, वो भी चली जाती है। वो तो इतना बोल के दरवाज़ा बंद कर लेती है। नैरेटर कुछ देर तक सीढ़ियों पर खड़ी रहती है। बाद में ऐसे सीढ़ियों पर खड़े खड़े नैरेटर की नज़र उस बाहर गेट उसके घर के बाहर लगी नेम प्लेट और नंबर प्लेट पर पड़ती है। तो वो देखती है कि वहाँ पे नेम प्लेट पे लिखा हुआ था मिसिज डोरलिंग। क्या नाम था उस लेडीज़ का? मिसिज डोरलिंग। और नंबर वहाँ पे लिखा हुआ था 46। और फिर नैरेटर क्या करती है, वे धीरे धीरे स्टेशन की तरफ वापस चली जाती हैं और वो अपनी माँ के बारे में सोच रही होती हैं कि उसकी माँ ने उसे वह जो एड्रेस है वो कई साल पहले दिया था, जब युद्ध मतलब भाई पूरी तरह से शुरू भी नहीं हुआ था, यानी जब ये कंडीशन ऐसी थी कि भाई हमें ये देश छोड़कर, ये शहर छोड़कर जाना पड़ेगा, उस समय ही उसकी माँ ने उसे ये एड्रेस दिया था। तब उन्होंने उसे मतलब मिसिज जो ही हैं डोरलिंग के बारे में बताया था। अब जो ये नैरेटर हैं
इन्होंने पहले कभी उसके बारे में नहीं सुना था, मगर उसकी माँ की वो शायद कोई भी पुरानी परिचित थी या उसकी माँ की कोई पुरानी रिलेटिव थी, जो अचानक से फिर से उस शहर में लौट आई थी और फिर से उनके घर आना जाना हो गया था। उसकी माँ ने उसे बताया भी था कि जो मिसिस डॉर्लिंग है वो उनके घर आती हैं और कुछ ना कुछ सामान लेके चली जाती हैं। अब उसकी माँ भी उसको ये सामान इसलिए दे देती है कि भाई उसके घर ये सामान सुरक्षित रहेगा, ऐसे वो उसके बहुत सारी सामान दे देती है और वो इस चीज़ की परवाह नहीं करती कि भाई ये सामान हमें वापस मिलेगा या नहीं मिलेगा। फिर उसको याद आता है कि भाई मेरी माँ ने इस लेडीज़ का जो इंट्रोडक्शन मुझे करवाया था तो वो मिसिज डॉर्लिंग कह के करवाया था, तो ये वही लेडीज़ है। इसमें मेरी माँ का जो बिलोंगिंग्स हैं, मेरी माँ की सामान है सारा, वो यहीं मिलेगा। तो फिर अब तो वो चली जाती है। ये बात तो फिर काफ़ी लंबे समय पहले की थी। नरेटर ने लंबे समय तक वहाँ जाने का इंतज़ार भी किया। भाई स्टार्टिंग में तो उसने उन चीज़ों में कोई इंटरेस्ट ही नहीं था। फिर उसे जब वो सोचती, उसे डर भी लगता था कि भाई मैं पुरानी चीज़ों को देखूंगी तो मुझे अपने परिवार की याद आएगी, उनसे जुड़ी यादें मेरी ताज़ा हो जाएंगी जो मेरे लिए दुखदाई हो जाएंगी। लेकिन एक दिन फिर उसके बाद उसके मन में भाई ये एक्साइटमेंट हो गई कि नहीं, मुझे पता करना चाहिए कि मेरी माँ का कौन सा सामान, कौन सी चीज़ें मिसिस डॉर्लिंग के घर पर हैं। तो वो फिर से दोबारा मतलब डिसीजन करती है कि नहीं, मैं वापस से वहाँ जाऊंगी और मेरी माँ से जो रिलेटेड सामान है, मेरी माँ का जो भी सामान है, मैं वो सब वहाँ पर भी देख के आती हूँ। और उसे वापस लेने के इरादे से ही जाती है ये। अब पहली बार तो वो गई थी तो उसका तो वो जो भी उसने प्रयास किया वहाँ जाने का वो तो विफल हो गया, व्यर्थ हो गया, क्योंकि उसने दरवाज़ा बंद कर लिया और बात भी नहीं की, अंदर भी नहीं बुलाया उसको। लेकिन फिर वो वहाँ जाने का दोबारा फैसला करती है कि भाई मैं जाऊँगी। दोबारा से वहाँ मिसिस डॉर्लिंग के घर जाती है, वहाँ जाके नॉक करती है। तो अब की बार एक 15 साल की लड़की दरवाज़ा खोलती है और वो दरवाज़ा खोल के कहती है कि भाई उसकी माँ घर पर नहीं है। लेकिन नरेटर क्या करती हैं, अब डायरेक्ट फिर अंदर चली जाती हैं और वहाँ जाके एक कमरे में बैठ जाती हैं। कमरे में बैठ के वो चारों तरफ देखती हैं तो उसे अपनी माँ से और अपने घर से जुड़ी हुई सारी चीज़ें दिखती हैं। वो मेज़ के कवर को देखती है, उसको टच करके देखती है, उसको जो जला हुआ था उस जले हुए निशान को देखती है, वे जिससे वो अच्छी तरह से परिचित थी, क्योंकि उन्हें पता था कि ये उन्हीं का है। और घर में जो चारों तरफ चीज़ें रखी हुई थी वो सब उसे अपने परिवार की याद दिला रही थी। फिर जो लड़की कहती है कि भाई वो उसके लिए, नरेटर के लिए चाय ले आती है और फिर वो एक बक्सा खोलती है, उसमें से कुछ स्पून्स निकालती हैं। नरेटर उस बक्से को पहचान लेती हैं कि भाई ये तो बक्सा मेरी माँ का है, हमारा ही है ये बक्सा। तो अब जो मेज़ का कवर था और जो कमरे में जो भी दूसरी चीज़ें थी वो भाई उसको अपने फैमिली की, अपनी माँ की जो प्यारी यादें थी उनको लौटा रही थी। फिर वह लड़की जो चांदी की स्पून थी उसके बारे में लड़की से पूछती है, नरेटर पूछती हैं जो चांदी की स्पून थी उसके बारे में। अब जो लड़की है, अब उस लड़की को ये तो पता नहीं है कि भाई ये सामान ही नहीं का था और मैं इसी को दिखा रही हूँ। वो भी उसको और सामान दिखाना चाह रही है कि भाई मैं इसको और सामान दिखाऊँ, देखो हमारे घर पे ये है, ये है, ये है। लेकिन फिर नरेटर को याद आता है कि भाई उसे तो गाड़ी पकड़नी है और उसे तो वापस जाना है। और वो जो भाई उसकी तो सारी चीज़ें देखी पहचानी थी, उसे पता था ये हमारी चीज़ें हैं। अब वो उनको और ज़्यादा नहीं देखना चाहती थी, क्योंकि वो उसके लिए जो यादें लौट के आ रही थी, जो उसे अपने परिवार की फैमिली की याद आ रही थी, वो उसके लिए असहनीय हो रही थी, उसके लिए कष्टदायक हो रही थी। और फिर वो नरेटर है वो घर छोड़कर वहाँ से चली जाती है और अपनी माँ की जो भी वस्तुएं थी उनके बारे में हर बात को भूल जाने का फ़ैसला करती है कि भाई ना ही मैं कुछ वापस लेके जाऊंगी और ना ही मैं दोबारा यहाँ लौट कर आऊँगी। तो वो अपनी लाइफ में मूव ऑन कर लेती है और जो ऐसी जो ये कष्टदायी यादें हैं बिलोंगिंग्स से रिलेटेड, उन सबको छोड़ देती हैं। तो यही थी हमारी छोटी सी स्टोरी। आई होप कि आप सबको समझ आई होगी। वीडियो को प्लीज़ पूरा देखें, पूरा देखने के बाद वीडियो को लाइक भी करें और जो चैनल पर पहली बार आए हैं वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।